अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, सईद बलोच एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, गुज़श्ता रोज़ का साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह से मुतल्लिक़ केस के फ़ैसले के बाद मुल्क भर में एक बहस छिड़ चुकी है और अब ये बहस फैलती जा रही है। और इस हवाले से मुल्क भर के जो मुख्तलिफ़ मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, अब वो भी इसके ऊपर अपना रद्द अमल देना शुरू कर दिया है। और इम्कान ये है कि आने वाले दिनों में इस रद्द अमल में मज़ीद शिद्दत आएगी, क्योंकि ये जो फ़ैसला आया है इससे सिर्फ़ कोई एक इमरान ख़ान मुतासर नहीं हुआ, बल्कि मुल्क के वो तमाम तबक़ात इससे मुतासर हुए और ख़ास तौर पर पाकिस्तान की आबादी तकरीबन आधी आबादी ख़वातीन पर मुश्तमिल है। तो इस फ़ैसले से वो तमाम लाखों करोड़ों ख़वातीन भी किसी न किसी तरह से मुतासर होंगी। वो तमाम ख़वातीन जो खुला लेने के लिए या तलाक़ के लिए अदालतों से रुजू करते हैं, तो अब उनकी खुला या तलाक़ के कई महीने कई सालों के बाद भी उनके साबिक़ शौहर अब इस फ़ैसले के बाद उन पर इल्ज़ामात लगा सकेंगे और इस तरह उनके लिए एक तरह से मसाइल खड़े होने का अंदेशा मौजूद है। और दूसरी जानिब अब मुल्क भर में इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ रद्द अमल आना शुरू हो चुका है। लेफ़्ट विंग हो या राइट विंग, यानी जो मजहबी रुझान रखने वाले लोग हैं उनको आप देख लें, या जो लिबरल तबका है वो भी इस हवाले से अब अपना सख्त रद्द अमल देना उन्होंने शुरू कर दिया है। आज भी मैं देख रहा था कि मुख्तलिफ़ उलमाए कराम की जानिब से अब बाकायदा इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ अपनी राय जो है वो उसका खुल कर इजहार किया जा रहा है। और दूसरी जानिब आज आपके साथ ये भी तफसीलात शेयर करेंगे कि जो पाकिस्तान की जो लिबरल कम्यूनिटी है उसकी जानिब से भी इस इद्दत में निकाह से मुतल्लिक़ केस के फ़ैसले के बाद अब इसके ख़िलाफ़ खुलकर एहतजाज करने का ऐलान किया गया है। एहतजाज की कॉल भी दे दी गई है और इसकी तफसीलात आपके साथ शेयर करेंगे। बुनियादी तौर पर अगर हम देखें तो इमरान ख़ान साहब को तीन तरह से ये जो हालिया फ़ैसले आए हैं गुज़श्ता एक हफ़्ते के दौरान, इन फ़ैसलों के बाद तीन तरह से इमरान ख़ान साहब के गिर्द घेरा तंग किया गया है। पहला तो उन्हें गद्दार करार दिया गया, रियासती गद्दार यानी साइफ़र वाले मामले में, और उन्हें और शाह महमूद कुरैशी दोनों को गद्दार करार देने की कोशिश की गई कि इन्होंने मुल्क के जो कौमी राज थे इन्होंने वो लीक किए जिससे मुल्क दुश्मन को फ़ायदा हुआ। लेकिन अभी तक किसी ऐसे मुल्क की निशानदेही नहीं हो सकी जिसे इस बात से फ़ायदा हुआ हो कि पाकिस्तान ने अमरीकी साजिश को बेनकाब किया और उस साजिश में जितने भी लोग शामिल थे उन्हें भी कौम के सामने जो है वो एक्सपोज किया गया। एक तो ये गद्दार करार देने वाला एक फ़ैसला था। दूसरा, इमरान ख़ान साहब को माली करप्ट करार देने की कोशिश की गई और एक फ़ैसला दिलवाया गया, और वो माली करप्ट करार देने वाला फ़ैसला था तोशा खाना वाला। यानी इमरान ख़ान साहब ने एक तहाइफ़ उनको मिले, उन्होंने कानून के मुताबिक वो तहाइफ़ लिए और फिर वो चूँकि उनकी मलकियत हो चुके थे, जो रकम बनती थी वो उन्होंने तोशा खाना में जमा करवा दी। लेकिन जब तहाइफ़ उनके हो गए तो फिर उन्होंने उन तहाइफ़ को आगे बेच दिया। जो कोई भी शख्स अपनी मलकियत में रखी हुई किसी भी चीज़ के हवाले से कोई भी इस तरह का हतमी फ़ैसला कर सकता है, लेकिन उसके बावजूद इमरान ख़ान साहब को उस फ़ैसले में सज़ा दिलवाई गई। और लोग इस बात पर हैरान हैं कि चलें जी, इमरान ख़ान साहब तो वज़ीर आज़म थे, उन्होंने वो तहाइफ़ उन्हें मिले और उन्होंने वो आगे बेच दिए। अब वो जैसे भी भूंडा जैली या 2 नंबर केस बना के इमरान ख़ान साहब को तो सज़ा दी गई, बुशरा बीबी को तोशा खाना केस में सज़ा क्यों दी गई, इस हवाले से बहुत सारे कानूनी माहिरीन भी अब तक हैरान है कि ये क्या माजरा है और ये कैसे हुआ है। और तीसरा जो अहम इसमें केस बनता था वो था इखलाकी तौर पर इमरान ख़ान को करप्ट साबित करना, और वो इस इद्दत में निकाह वाले केस के ज़रिए इमरान ख़ान को इखलाकी तौर पर या मजहबी तौर पर करप्ट साबित करने की कोशिश की गई है। ये हमला दर हकीकत इमरान ख़ान का जो रियासत मदीना का एक वो तस्वुर देते थे कि हम पाकिस्तान के अंदर रियासत मदीना की तर्ज का एक मॉडल बनाना चाहते हैं, तर्ज हुक्मरानी लाना चाहते हैं ताकि तमाम जो पाकिस्तान के शहरी हैं उन्हें बराबर के हकूक़ मिल सकें। और इसी हवाले से वो अपनी हुकूमत में भी कोशिश करते रहे। उन्होंने नबी पाक की जो हयात तैयबा थी उसके हवाले से नौजवान नस्ल को आगाह करने के लिए एक रहमतुल लिल आलमीन अथॉरिटी कायम की, जिसका मकसद ही सिर्फ स्कूल से लेकर कॉलेज यूनिवर्सिटी तक तलबा के अंदर या नबी पाक की सीरत की जो तरवीज है उसके लिए इक़दामात करना था। लेकिन फिर PDM हुकूमत आई और उन्होंने उस
जो अथॉरिटी थी उसको ख़त्म कर दिया। तो वो जो एक मजहबी लगाव था इमरान खान साहब का अपने नबी पाक के हवाले से, उसको काउंटर करने के लिए जो रियासत मदीना का कंसेप्ट इमरान खान साहब ने दिया था, उसको काउंटर करने के लिए इमरान खान के ख़िलाफ़ ये इद्दत वाला फ़ैसला दिया गया ताकि इमरान खान के इस बयानियों को काउंटर किया जा सके और मजहबी एंगल से भी इमरान खान को करप्ट साबित किया जा सके। और फिर अब जब ये फ़ैसला आया तो इमरान खान साहब को इखलाकी या मजहबी तौर पर करप्ट साबित करने की कोशिश की गई। इससे पहले जो फ़ैसले थे उससे भी इमरान खान की राय आमा के हवाले से कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बल्कि इमरान खान साहब की जो पब्लिक सपोर्ट थी उसमें मज़ीद इजाफा हुआ। और जब ये फ़ैसला दिया गया कि इससे इमरान खान को से लोग मुतनफ़िर होंगे, उनका जो रियासत मदीना का कंसेप्ट है उसके ख़िलाफ़ जाएंगे और उससे दूर हट जाएंगे, लेकिन ये भी अब बैक फायर कर चुका है। और अब इसका जो रद्द-ए-अमल आना शुरू हुआ है वो यकीनन उन लोगों के लिए उन लोगों की नींदें हराम करेगा जिन्होंने ये फ़ैसला दिया। क्योंकि अगर आप शरीयत की रूह से भी देखें तो एक चीज़ जो हलाल तो है, जायज़ तो है, लेकिन अल्लाह पाक ने उसको फिर भी सख्त नापसंद फरमाया है, वो है मियाँ बीवी के दरमियान अलहदगी होना, यानी तलाक़ का जो एक अमल है, ये दीन इसकी इजाज़त तो देता है लेकिन अल्लाह ताला ने इसको नापसंद फरमाया है। और यहाँ इमरान खान साहब और उनकी अहलिया ने शादी की, निकाह किया, दीन के मुताबिक उन्होंने ये निकाह किया और फिर उनके निकाह के 6 साल के बाद जाकर अदालत ने ये हुक्म दे दिया कि इनका ये निकाह फासिद है। इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फ़ैसले मौजूद हैं, पाकिस्तान की हाई कोर्ट्स के फ़ैसले मौजूद हैं। ख़ास तौर पर लाहौर हाई कोर्ट के 2 फ़ैसले तो मैं ख़ुद इनको स्टडी कर चुका हूँ, देख चुका हूँ, इनकी ख़बरें भी मीडिया में रिपोर्ट हो चुकी हैं कि लाहौर हाई कोर्ट भी ये करार दे चुकी है कि अगर इद्दत के दौरान भी निकाह हो तब भी उसको इर्रेगुलर कहा जाएगा, लेकिन वो फासिद नहीं होगा, यानी वो निकाह ख़त्म नहीं हो जाता, वो बरकरार रहता है और जैसे ही इद्दत की मुद्दत पूरी होती है तो उसके बाद फिर वो निकाह रेगुलर हो जाता है। लेकिन इमरान खान के मामले में इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज किया गया। शरीयत कहती है कि औरत की गवाही, अगर वो हल्फ लेकर ये गवाही देती है कि उसकी इद्दत पूरी हो चुकी है तो फिर उसकी गवाही को ही हतमी समझा जाएगा। लेकिन यहाँ इमरान खान के मामले में इस चीज़ को भी यकसर नज़रअंदाज किया गया और ये भूंडा फ़ैसला जारी कर दिया गया। और इस फ़ैसले से इमरान खान साहब के वो मुखालफिन जो अमूमन उनके तर्ज़ सियासत से, उनकी सियासी हिकमत अमली से, उनके तरीक़ाकार से या उनके तर्ज़ हुक्मरानी से इख्तलाफ रखते थे या उनकी किसी भी बात से इख्तलाफ रखते थे, इस फ़ैसले के बाद अब वो भी इमरान खान साहब के साथ खड़े हुए नज़र आते हैं। और इसी हवाले से सीनियर एंकर मोहम्मद मालिक, उन्होंने भी कहा है कि अब लोग इस चीज़ से ज़िद होने लगे हैं कि भाई ये आप लोग क्या कर रहे हैं कि रियासत अब क्या शहरियों के बेडरूम्स में घुसेगी, अब रियासत पाकिस्तानियों के कपड़ों के अंदर घुसेगी और देखेगी कि कौन कितना मुसलमान है और किसके जो अयाम है वो पूरे हुए हैं या नहीं हुए। तो ये इस फ़ैसले को जितनी भी इसकी मज़म्मत की जाए वो कम है। एक मकरू किस्म का एक तर्ज़ अमल हमें इसमें हमारी रियासत का नज़र आता है। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के उलमा इकराम अब आहिस्ता आहिस्ता इस फ़ैसले के हवाले से आवाज़ उठाने लगे हैं। आज भी मैंने मुतअद्दिद ऐसे उलमा इकराम की वीडियोज़ देखी हैं जो इस फ़ैसले की मज़म्मत कर रहे हैं। और दूसरी जानिब गरीदा फ़ारूकी साहिबा हैं जो पत्नी माहिर तालीम भी बन जाती हैं, माहिर मईशत भी बन जाती हैं, वो आइनी और कानूनी अमूर की भी माहिर बन जाती हैं और अब वो माशाअल्लाह से मजहबी अमूर की माहिर बन गई हैं। और वो कोड़े मारने के हवाले से भी उनकी जो बातें हैं वो मंजर आम पर आ रही हैं और अब उलमाए कराम उल्टा उनकी मज़म्मत कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि जिन लोगों को शरीयत का इल्म ही नहीं है वो इसके ऊपर राय देने से बाज रहें। इसके अलावा औरत मार्च इस्लामाबाद की जानिब से इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ बाकायदा तौर पर अब एहतजाज की कॉल दे दी गई है। 6 फरवरी दिन 3 बजे इस्लामाबाद के नेशनल प्रेस क्लब के बाहर औरत मार्च इस्लामाबाद के ज़ेर एहतमाम ये एहतजाज किया जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि मुल्क भर के जो मजहबी तबका हो या जो सेकुलर या लिबरल तबका हो वो भी अब इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ खुलकर सामने आ रहे हैं। और मेरे ख्याल में हम सब को भी इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ जो है वो अपनी आवाज़ उठानी चाहिए। उसकी वजह यह है कि हम सब माँ बहन बीवी बेटी वाले हैं और जिस घर में भी औरत मौजूद है, किसी भी उम्र की है,
मेरे ख्याल में उन तमाम लोगों को इस फैसले के ख़िलाफ़ बाहर निकलना चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ इमरान खान या बुशरा बीबी की ज़िंदगी का मामला नहीं है, ये हम सब की ज़िंदगियों का मामला है। हर उस घर की का से मुतल्लिक ये फ़ैसला बनता है जिस घर में कोई भी औरत मौजूद हो, और सबसे बढ़कर ये हमारे दीन, हमारी शरीयत का मामला है। और जब चंद लोग बंद कमरों में इस तरह के भूंडे किस्म के फ़ैसले देंगे, इस तरह के जो गैर आइनी, गैर कानूनी और गैर शरई किस्म के फ़ैसले देंगे, तो फिर इन फ़ैसलों के ख़िलाफ़ खड़ा होना, इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना वो हम सब पर फ़र्ज़ हो जाता है। इसके अलावा वो वासिफ़ अली वासिफ़ साहब अपना जो है ना, वो किताबों में अमूमन वो इस बात का ज़िक्र करते थे कि अल्लाह जब किसी शख्स से नाराज़ होता है तो वो नीचे आकर डांग नहीं मारता, बल्कि वो उस शख्स की मत मार देता। मत कहते हैं पंजाबी में, आप ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, वो ये इस्तेमाल होता है किसी की अकल मार देना, उसकी हिकमत, उसकी दानिश, समझ बूझ, उसको कम कर देना, ख़त्म कर देना, उस पर पर्दा डाल देना। तो अब जिन्होंने ये जो इस रजीम के सहूलतकार हैं, जो इस रजीम को चला रहे हैं, जो इमरान खान और उसकी पार्टी के ख़िलाफ़ ये सब मज़ालिम कर रहे हैं, अब लगता यह है कि अल्लाह पाक ने उनकी मत मार दी है, और इसी वजह से उनकी जानिब से अब इस तरह के ये फ़ैसले जो है वो सामने आ रहे हैं। और अब आहिस्ता आहिस्ता देखना ये है कि ये जो मुल्क गिर एहतजाज का एक सिलसिला शुरू हो रहा है, इसमें मेरे ख्याल में हमें शायद पाकिस्तान की तारीख़ में पहली बार जो मजहबी तबका है वो भी, और जो लिबरल तबका है वो दोनों हमें शायद एक पेज पर खड़े हुए नज़र आएँ, क्योंकि जो मजहबी तबका है वो अपने शरीयत की रूह से इस फ़ैसले को गलत समझता है, और जो लिबरल तबका है वो औरतों के हकूक़ के हवाले से इस फ़ैसले को गलत करार दे रहा है। तो दोनों सूरतों में मेरे ख्याल में अच्छी बात है कि जिसका जो नुक्ता नज़र है वो इसके ऊपर अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है, और जिन्होंने ये फ़ैसला दिया है, मेरे ख्याल में जिन्होंने ये गलत फ़ैसला, ये गलत मुकदमा बनाया, फिर उसके ऊपर गलत गवाह पेश किए, और फिर उसके ऊपर गलत फ़ैसला दिया, मेरे ख्याल में ये सब लोग अल्लाह की पकड़ से ये बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। इन सब को हिसाब देना है कि इन्होंने एक मियाँ बीवी को उनका निकाह ख़त्म किया, उनके ख़िलाफ़ फ़ैसला दिया, उनको सज़ा सुनाई। आज तक हमने कभी ये चीज़ नहीं देखी कि किसी मुसलमान मर्द और औरत को निकाह करने पर जो है वो 7-7 साल की सज़ा सुनाई गई हो। ये पहली बार इस दौर में हम देख रहे हैं, और मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इमरान खान के ख़िलाफ़ आवाम को, कौम को मुतनफ़िर करना था। लेकिन इमरान खान के ख़िलाफ़ वो कहते हैं ना कि हमने इसके ऊपर वैसे पहले भी एक वीडियो की थी कि एक एक्स फैक्टर जो है ना, ये इमरान खान साहब की ज़िंदगी में शुरू से, जब वो क्रिकेट खेलते थे उस वक्त से लेकर अब तक, ये उनकी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ मौक़े पर बड़े अहम रोल प्ले करता रहा है। और मुझे लगता है कि एक बार फिर एक्स फैक्टर कहीं ना कहीं, किसी न किसी शक्ल में इमरान खान साहब का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है, उनकी मदद कर रहा है। जैसे जो भी फ़ैसला इमरान खान को गिराने के लिए, उनको कमज़ोर करने के लिए दिया जाता है, वो फ़ैसला कहीं ना कहीं रिवर्स होकर उनके फ़ायदे की अलामत वजह बन जाता है। और अब आप देखें कि ये फ़ैसला भी जो दिया गया इद्दत में निकाह वाला, इसमें भी मकसद यही था कि इमरान खान को मजहबी तौर पर करप्ट साबित किया जाए, लोग उनसे मुतनफ़िर हों, उनसे दूर हटें, उनके रियासत मदीना का जो एक तसव्वुर है जिसके ऊपर वो अमल करना चाहते हैं वो ख़त्म हो जाए, और लोग उनको अखलाक़ी तौर पर करप्ट समझते हुए उनसे दूर हट जाएं। लेकिन अब जो आवाम की हिमायत है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, बल्कि वो लोग जो इमरान खान साहब के कट्टर मुखालिफ थे, अब वो भी उनके साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये एक अल्लाह का निज़ाम है, अल्लाह की एक कुदरत है कि जितना इमरान खान को गिराने की कोशिश की जा रही है, उतनी अल्लाह की मदद जो है वो उनको पहुंच रही है। तो मेरे ख्याल में इसमें भी लोगों के लिए निशानियां हैं, सबक है, अगर हम सीखने की कोशिश करें तो। ये एक वीडियो थी, कुछ दिल की बातें थी जो आपके साथ करना थी। इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी आरा हो, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। सईद बलोच को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।